महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह काव्य ग्रंथ भारत का एक अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत की कहानी के बारे में तो आप सब लोगों ने ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन से बड़ा धनुधर कोई नहीं था। दोस्तों, यह भी कहा जाता है यदि अर्जुन के पास धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो शायद ही महाभारत का युद्ध पांडव जीत सकते। आप सबको यह पता होगा, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा तय की थी। उस यात्रा के दौरान उन सबकी मृत्यु हुई थी। परंतु आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि स्वर्ग जाने से पहले भी अर्जुन की एक बार मृत्यु हो चुकी थी। महाभारत में एक ऐसा कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन के पुत्र ने ही अपने पिता का वध कर डाला और अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा मुस्कुराने लगी थी। कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और कुछ दिन पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वयज्ञ आरंभ किया और नियमानुसार यज्ञ को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ अश्व जाता, अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें कई राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध करने से मना कर दिया और जिसने भी अर्जुन से युद्ध किया वह अर्जुन से हार गया। इसी क्रम में यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचता है, जहां पर अर्जुन का पुत्र राज्य करता था। जब अर्जुन के पुत्र को पता चलता है कि उसके पिता उसके राज्य में आए हैं, तब वह अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंचता है। लेकिन राज्य की सीमा पर अर्जुन अपने पुत्र से कहता है कि अभी मैं हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें नियमानुसार मुझसे युद्ध करना होगा। उसके बाद अर्जुन और उनके पुत्र के बीच एक भयंकर युद्ध चलता है। कुछ समय बाद उनके पुत्र दिव्य अस्त्र से अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर देता है। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती को पता चलती है तब दोनों मणिपुर पहुंचते हैं और यह देखकर दोनों को धक्का लगता है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही होती है। उसके बाद देवी गंगा माता कुंती से कहती है कि आप क्यों रो रही हो, ये तो कर्मों के भोग हैं। जिस प्रकार मेरे पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इस पापी ने मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। जब मेरे पुत्र भीष्म की मृत्यु हुई थी तब मैं भी ऐसे ही रो रही थी और आज मैंने भीष्म का बदला ले लिया, क्योंकि जिस बाण से अर्जुन के पुत्र ने अर्जुन का वध किया है वह मेरे द्वारा ही उसे प्रदान किया गया था। तब श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हैं कि अर्जुन ने जिस तरह से अपने पितामह का वध किया, वो स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह जानते थे कि उनके होते हुए
पांडवों की विजय असंभव थी। इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो अपने पुत्र के प्रहारों को सिर्फ रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण और आपका मान बढ़ाया है। श्री कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा दुविधा में पड़ गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग बताने को कहा। तब जाकर श्री कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा को वापस लेने को कहा। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताया और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और उनके पुत्र की सौतेली माँ से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया।